दोस्तों आज आप लोग के बीच में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो टॉपिक शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को टॉपिक ही ना लगे। आप लोग सोचें कि ये भी कोई बात है, लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरह से पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, तो आप में से कई लोग इस बात को मानेंगे। फिलहाल मैं जो हूँ मैं देहरादून में हूँ और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बिल्कुल आसपास के एरिया, इसके साथ ही अगर मैं मसूरी की बात करूँ, ये मेरे बिल्कुल आसपास के एरिया है। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर देखने के लिए मिला है। एक वक्त था जब गर्मी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा, जब 37-38 डिग्री जब देहरादून में गर्मी पड़ने लग जाती थी, गर्मियों के दिन की बात थी, तो आप देखते थे कि रात में अचानक से मौसम चेंज होता था और बरसात हो जाती थी। बरसात होती थी और बहुत ही अच्छी बरसात होती थी, उसके बाद काफ़ी राहत देखने के लिए मिलता था। आज अगर मैं बात करूँ, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज लगभग 40 डिग्री के पास पारा है और कल भी ऐसा ही था और आज से 2 दिन पहले भी ऐसा ही था। लेकिन कुछ चेंज देखने के लिए मिला, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, कोई राहत नहीं। इतना ज़रूर है कि मौसम ज़रूर अच्छा बनता जा रहा है, कभी-कभार ये बता रहा है कि हाँ, मैं बरसने को तैयार हूँ और उसके बाद मौसम फिर जो है धूप खिल जाती है, फिर उसी तरह से गर्मी, चिपचिपी गर्मी फिर से एक बार शुरू हो जाती है। अमूमन जो है चिपचिपी गर्मी देखने के लिए मिलती है जब बरसात का मौसम होता है, उस समय देखने के लिए मिलती है जब बहुत ज़्यादा उमस पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल भी इस तरह की स्थिति हो जाती है। और जब हम बात करें आखिर ये सब हो क्यों रहा है, तो आप में से ज़्यादातर इस बात को मानते होंगे। और ये स्थिति सिर्फ देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश की नहीं है, ये पूरे भारत की है। पूरे भारत में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मौसम कुछ बता रहा है और अगर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी कहीं पे पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बरसात कहीं पे हो रही है, ऐसी स्थिति होने वाली है। वैसे भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से मौसम चेंज होता रहा, तो आने वाले कुछ दशकों बाद हो सकता है कि क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो। वहीं जब हम बात करें, मैं अभी फ़िलहाल जो बात कर रहा हूँ देहरादून की, तो अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया कि 40 डिग्री के करीब यहाँ पर तापमान है। मैं सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं, आपसे जो है बात करता हूँ लगभग 6 साल पहले की। 6 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में अच्छी खासी बरसात भी होती थी, अच्छा खासी यहाँ पर मौसम रहता था, बहुत ही सुहाना मौसम रहता था और एक यही वजह थी कि मेरे जैसे कई लोगों ने देहरादून को चुना था कि क्यों ना हम देहरादून में जॉब करें, क्यों ना हम देहरादून में रहें, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। और इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरे ऊपर जो पेड़ है, ये पेड़ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर पेड़ थे, लीची के पेड़ थे, यहाँ पर अच्छे-अच्छे लीची के बाग थे, इसको छोड़ के आम के पेड़ थे, इसको छोड़कर घना जंगल आस-पास में था और इसी तरह की स्थिति जो है वो अन्य भी जगहों में था। लेकिन जिस तरह से एक कहें कि मौसम का चेंज हुआ, उसी तरह से एक पैटर्न हुआ कि यहाँ पर पेड़ों का कटान बहुत ज़्यादा हुआ। अब पेड़ों का कटान क्यों हुआ? क्योंकि विकास चाहिए था, विकास बहुत ज़रूरी है। आज हम 2024 में हैं और 2024 में अगर हम ये कहें कि हमें चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए, अगर हम ये कहें कि हमें मॉल नहीं चाहिए, अगर हम ये कहें कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल आदिवासियों की तरह रहना है, तो ये मुमकिन नहीं है। हर किसी की एक, अगर मैं आदिवासी भाइयों को करूँ तो वो अपने आप को इस तरह ढाल चुके हैं कि वो जानते हैं कि हमें वन चाहिए, हमें उनसे प्यार है। लेकिन जब हम सिटी की बात करते हैं, वो भी एक ऐसी सिटी जो स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रही है, तो वहाँ पर मौसम चेंज भले ही हो, लेकिन विकास तो चाहिए ही। तो इसी विकास का एक बहुत बड़ा जो बलि है, बहुत बड़ी बलि जो है वो देहरादून को देनी पड़ी। पेड़ों का कटान हुआ। आप में से ज़्यादातर लोग अगर सहस्त्रधारा रोड पे गए होंगे तो कभी बहुत ही खूबसूरत सड़क और सड़क के किनारे दोनों साइड बहुत ही घने पेड़ हुआ करते थे, एक के बाद एक पेड़ हुआ करता था और मौसम भी बड़ा खूबसूरत रहता था। आज वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको 2 लेन सड़क मिलेगी, लेकिन बिल्कुल चेंज। पहाड़ वहाँ से ज़रूर दिख रहे होंगे, पर बगल में जो पेड़ थे जिनकी छाया में लोग अपनी दुकानें लगा कर रहते थे, जिनकी छाया में लोग घूमते थे, जो कि बहुत गर्मी से जो है वो निजात दिलाती थी, वो गायब हो चुके हैं। इसी तरह से धीरे-धीरे और भी पेड़ कटते जा रहे हैं। ऑल वेदर रोड में दुनिया भर के पेड़ काटे गए क्योंकि सड़क चाहिए थी। बिल्कुल सड़क चाहिए थी। मैं, आप ये ना समझे कि मैं इसका विरोधी हूँ, क्योंकि एक एम्बुलेंस को अगर बात करें हम चमोली से देहरादून आने में, पहले जहाँ 12 से 14 घंटे लगते थे, उस सड़क बनने के बाद वो समय बिल्कुल आधे से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए बहुत ज़रूरी था। पर इसी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और ये क्लाइमेट यहीं चेंज नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में चेंज हो रहा है। देश की स्थिति ऐसी है कि लगातार चेंज होता जा रहा है और हमें क्या करें? आखिर हम ऐसा करें क्या? क्योंकि
उंगलियां उठाना बहुत आसान है, हम कह दें कि पेड़ का कटान हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मौसम यहाँ खूब सारा बरसता था, पहले जो अच्छी बरसात हो रही थी वो नहीं हो रही है, अब क्या करें? तो अब क्या कर सकते हैं हम? अब ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर पे जगह है तो आप पेड़ लगा सकते हैं। एक कमरा अगर ज़्यादा ना बढ़े, एक छोटा ही कमरा रह जाए, वहाँ पर पेड़ लग जाए, तो शायद वो एक कमरा जो आपकी ज़मीन पर आप एक कमरा ज़्यादा बनाने का सोच रहे थे, उससे ज़्यादा वो पेड़ राहत देगा। इसके साथ ही अगर हम लोग जगह-जगह पे जंगलों में भी अगर आप लोग को मौका मिलता है तो अच्छे पेड़ लगाइए। शायद वन विभाग आपको मना करे, वैसे पेड़ लगाने के लिए तो मना नहीं करेगा, लेकिन अगर मना भी करे तो ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन अगर आप एक पेड़ लगा देंगे तो वो भविष्य में आपको ही नहीं, आपके आने वाले जो भविष्य है उसको भी राहत देगा। इसी तरह से अगर हम चेंज करें तो पेड़ लगा सकते हैं, हम नदियों को बचा सकते हैं। पेड़ अगर है तो क्लाइमेट चेंज होने से बचेगा। मसूरी जहाँ पर खूब सारी बर्फबारी हुआ करती थी, लोग बर्फ़ देखने आते थे, तो पिछले 2 सीज़न से तो वहाँ बर्फ़ ही नहीं पड़ी है, तो वो बर्फ़ दोबारा पड़ सकती है। धनौल्टी की मैं बात करूँ तो इसी तरह की स्थिति वहाँ पर भी है, बर्फ़ अब बहुत कम पड़ने लगी है। तो अगर हम पेड़ लगाएँगे तो क्लाइमेट चेंज से बच जाएँगे। अगर घर से आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा दूर जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कार से निकलें, आप एक स्कूटी से भी निकल सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रिक वाहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे क्लाइमेट बच सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो अन्य ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमें क्लाइमेट चेंज होने में हम जो है उसका भागीदार ना बने, हम उसे कैसे रोकें, हम उसके साथ आगे बढ़ें, और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमें होगा, और अब जो बची-कुची जो मौसम है बचा-कुचा वो भी शायद ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए ज़िम्मेदार आप भी होंगे, मैं भी होऊँगा, हम सभी ज़िम्मेदार होंगे। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसे बचाना होगा, वरना मौसम इसी तरह से जो है वो गर्म होता जाएगा, और गर्म हो के एक दिन शायद देहरादून में भी 50 डिग्री, आप हँसेंगे मेरी बात पे, लेकिन हो सकता है कि कुछ दशकों बाद 50 डिग्री देहरादून में ही होने लगे, तो स्थिति क्या होगी? आप संभाल सकते हैं, आप अभी समझ सकते हैं, और ज़रूरत है हमें मिलकर आगे बढ़ने की और कुछ अलग करने की, ताकि हम भी बचे रहें और ये मौसम भी बचा रहे।